सर्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम जजनेरजनयन्तदेवा स्थाः शन्तिदेवा वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सेवन्ति प्रवाल तुलसी दलमञ्जरी पाञ्जलिं समर्पयामि। वृंदावन महाराज की। आप सभी अपने स्थान पर विराजने की कृपा करें, शुभारंभ हो सके। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री सीताराम। हरिओम। जय श्री राम। जय श्री स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री कमलेभ्यो नमः। नेष्टदोहं नुतं शरण्यम्। मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाद्दिपोतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नमोऽस्तेभ्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो गणेभ्यः। कान्तिः श्रितामृषतनिन्दितशारदेन्दुर्। वृन्दावनेऽपि कृतया मुनिगाङ्गसङ्गम् नमामि। प्रह्लादनारद पराशर पुण्डरीको व्यासाम्बरीश शुकशौनकाङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि। एतानहं परमभागवतान् नमामि। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बंदो गुरुपद कंज कृपा सुंदर निकर। कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणा अयन। जाहि दीन परने करहु कृपा। लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री राजाधिराज महाराज श्री राम राजा सरकार की। श्री कनक भवन बिहारिणी बिहारी जो सरकार की। श्री केदारेश्वर भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की। शंकर भगवान की। श्री रसिक बिहारी बिहारिणी जो सरकार की।
हरिशरणम करुण करुणा वरुणालय दीन बंधु दया सिंधु शरणागत वत्सल कृपा वत्सल कार की महती कृपा मौरानीपुर नगर में स्थित इस पवित्र श्री सद्गुरु आश्रम के परिसर में और हम तो अत्यंत आह्लादित हैं, आनंदित इसलिए हैं क्योंकि हम कनक बिहारी सरकार के चरणों से आए और कनक बिहारी सरकार यहाँ भी मिल गए। तो कनक बिहारी सरकार और रसिक बिहारी सरकार के चरणाश्रय में श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण सन्निधि में इस पवित्र श्रावण के महीने में, और हमने महापुरुषों से सुना है कि मौरानीपुर नगर ये सामान्य नगर नहीं है। यहाँ जो भगवान श्री केदारेश्वर विराजे हैं ये साक्षात श्री बद्री विशाल हैं। ये साक्षात भगवान, बुंदेलखंड में ऐसे कोई तीर्थ नहीं, कोई विशिष्ट ऐसा कोई जो बाहर तीर्थ है वो सब हमारे बुंदेलखंड में है। एक बार हमने दर्शन किए हैं, एक दिन मन था, अब तो संयोग बनेगा ही। और अभी हमने अपने मोनू भैया से नाम क्या है, आयोजक मंडल जो है उनका थोड़ा नाम बता दीजिए, हम मंच से उनके नाम को लेकर के थोड़ा उनका उत्साहवर्धन करें। तो आप बोले कि महाराज जी इस कथा के आयोजक, समायोजक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सर्वस्व भगवान केदारेश्वर हैं और भोले बाबा हैं बस। इसलिए किसी के नाम की जरूरत नहीं है, हम तो उन्हीं को आगे करके चलते हैं। तो यह सुनकर के और प्रसन्नता हुई है। आज बड़े उत्साह पूर्वक सुंदर मंगल भव्य कलश यात्रा हुई। बहुत गर्मी भी बहुत थी, ऐसी उमस थी, हमें लग रहा था माताओं के चेहरे को देख करके कि ये बेचारी कभी एसी में से सब नृत्य कर रहे थे, मंगल कलश लेके माताएं भी नृत्य कर रही थी। तो सुंदर कलश यात्रा संपन्न हुई है। आज श्रावण के महीने का प्रथम दिवस है। श्रवण नक्षत्र से श्रावण शुरू होता है और श्रवण कर का तात्पर्य ही होता है सुनना। बना रहे हैं क्योंकि समय कम है अपने पास मंगलाचरण तो करनी है आज। तो श्रवण वह भी 7 दिन का श्रवण नहीं, धन्य है। हम तो इतने प्रसन्न हुए यह सुन करके कि 1 महीने की कथा हमारे जीवन की सबसे बड़ी, हमारे जीवन में जो बहुत कमी रही, हमारे साथ में जाने वाले लोग कहते हैं, बोले महाराज आप समय का ध्यान नहीं रखते, आप कथा में डूब जाते। तो हम कहते क्या करें, 4 घंटे में भी जो हमें कहना है वो हम कह ही नहीं पाते। तो आनंद इस बात का है कि मौरानीपुर नगर में इस पवित्र परिसर में बैठ करके, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन भारत के महापुरुषों से, गुरुजनों से जो सुना है वो कुछ कहने का अवसर मिल रहा है। और भगवान केदारेश्वर के चरणों में हम प्रथम दिवस बहुत अच्छे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
गोविंद राधे बोल गोपाल गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोल गोपाल राधे गोविंद राधे बोल गोपाल राधे 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 आप लोग बोलिए गोपाल गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे जो इस पवित्र श्रावण के महीने में भगवान शिव की उपासना और भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रवण करने का जीवन में यह सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। धन्य है जो भगवत कार्य के लिए एक कदम भी घर से निकलते हैं। पुराणों में लिखा है एक कदम भी जो भगवान शिव के आराधन के लिए घर से चलते हैं तो एक कदम पर अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञ करने का पुण्य मिलता है। और जो शिवलिंग निर्माण करके शिव जी की पूजा कर देते हैं, आहा, ये पूजा किसने की? भगवान श्री राम ने की। लिंग थाप विधिवत कर पूजा शिव समान प्रिय मोहे न दूजा। भगवान श्री राम को सबसे प्रिय कौन है? बोले शिव जी। और शिव जी को भी भगवान प्रिय है और भगवान का नाम प्रिय है। तो इस श्रावण के महीने में जो माताएं शिव जी का निर्माण करती हैं, शिवलिंग बनाती हैं और साथ में श्री कृष्ण की कथा सुनती हैं तो उनके सिद्ध देवता करते होंगे कि धन्य है इनके भाग्य कि भारत में जन्म मिला। और भारत में भी बुंदेलखंड में, और बुंदेलखंड में भी मऊरानीपुर नगर में रहने को मिला। और मऊरानीपुर में भी भैया केदारेश्वर भगवान मिले और केदारेश्वर भगवान मिले, सदगुरु सेवा आश्रम मिला और सदगुरु सेवा आश्रम में भी भगवान की कथा मिली। कनक बिहारी सरकार मिले, रसिक बिहारी सरकार मिले और शंकर जी मिले। और क्या नहीं मिला? बोलो, कुछ कमी रह गई? इससे और कृपा और क्या हो सकती है? ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता है। इस भारत में जन्म पाने के लिए देवता भी व्याकुल रहते हैं। किम कारी शोभनम प्रसन्न ऐसा श्रीदुत स्वयं हरि यही जन्म लब्धम नृशुभारता मुकुंद सेवो पैकम निष्प्रहाहिनः। भैया देवताओं को हम लोगों को देख करके स्पृहा होती है, ईर्ष्या होती है। भागवत जी में लिखा है, पंचम स्कंद का श्लोक है, भागवत जी हम भारतवासियों के सौभाग्य को देख करके निश्चित मीठी ईर्ष्या करते हैं। अरे देखो तो कितना भाग्य है? एक तो भारत में जन्म मिल गया इसको। सब लोग गाते हैं, बड़े भाग मानुष तुन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो देवता भी कहते अहो देखो तो सही, अमीशाम इस भारत में जन्म लेने वाले मनुष्यों का सौभाग्य तो देखो, इनको क्या नहीं मिला। जिस भारत की भूमि पर भगवान श्री राम कृष्ण नंगे पैर दौड़े,
जिस भारत को मां शब्द से अलंकृत किया और किसी देश को मां शब्द से अलंकृत नहीं किया। कभी सुना किसी ने कि पाकिस्तान माता की, अमेरिका माता की, इंग्लैंड माता? हम लोग कहते हैं भारत माता की जय। इस भारत की मिट्टी में वह शक्ति है, वह सामर्थ्य है कि परमात्मा को भी इस भारत की भूमि ने खींच लिया। और आपको बता दें, आप लोग बहुत अच्छे श्रोता हैं, भगवान के चरणों की रज और कहीं नहीं है भैया। वैकुंठ में नहीं मिलती है। वैकुंठ में अगर आप चाहो कि भगवान के चरणों की रज मिल जाए, तो जिनके चरण कमल कमला के करतल गत न निकलते देखा। वैकुंठ में तो भगवान के चरण कमलों को कमला भगवती लक्ष्मी अपने कर कमलों पर पधराए रहती हैं। कहीं जाते हैं तो सीधे गरुड़ जी पर विराजमान हुए हो ऊपर। अब चरण नीचे रखना ही नहीं तो रज मिलेगी कैसे चरणों की? और किसी लोक में नहीं, सकल विश्व ब्रह्मांड में कहीं भी भगवान के चरणों की रज नहीं मिलती है। अगर चरणों की रज चाहिए तो आपको भारत की भूमि में आना पड़ेगा। यहां भगवान नंगे पैर दौड़े, केवल यही दौड़े। इसलिए तो हमारे भारत के संतों ने कह दिया, कितनी सुंदर बात कह दी। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जनी बाजत पीरी कछोटी, बाछवी को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग को का कहिए सखी, हरिहाखन रो। तो धूरी भरे इस भारत की धूली में, मिट्टी में भगवान रामकृष्ण नंगे पैर दौड़े हैं। इसलिए भारत की मिट्टी को धन्य है और इस यह भारत की भूमि निश्चित प्रणम्य है। और एक बात और निवेदन कर दें, भगवान का अवतार होता है तो केवल और केवल भारत में होता है और कहीं नहीं होता। इसलिए ऐसी पवित्र वसुंधरा में हमें जन्म मिला, मानव शरीर मिला, और ये मानव शरीर जो देवताओं को भी दुर्लभ है। इसलिए देवता हम लोगों से इस प्रकार करते हैं, माता जी ईर्ष्या करते हैं, अरे कितने भाग्यशाली है, भारत में जन्म मिल गया, आहा क्या कहना। और भगवान की कथा श्रवण करने को मिल गई है, तब तो फिर बात ही अद्भुत हो गई। आहा, इसलिए इस मार्ग पर जो आ गए, सब नहीं आ सकते, सब तो आ ही नहीं सकते। यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आए न जाई, राम कृपा बिन
कृपा तो सबके ऊपर है। भगवान कहते सब पर मोह बराबर दाया। जैसे पानी बरसता है तो जल ये नहीं देखता कि यहाँ कुआं भरा है, यहाँ तालाब है, यहाँ क्या जरूरत है। पानी तो सब जगह बराबर बरसता है, लेकिन कुछ भक्त जो होते हैं वो विशेष कृपा पात्र होते हैं। आजकल मैया हमें तो यही बहुत विचित्र बात लगती है कि आगे होगा क्या। बैठे मिलते थे, बात करते मिलते थे, अब तो सूना हो गया महाराज। घर सूने पड़े हैं, गली मोहल्ले सूने हो गए, केवल और केवल लोग लगे हैं बस मोबाइल में लगे हैं साहब। पता नहीं इतना। महाराज जी से जब चर्चा हुई तो महाराज जी बोले, हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी, पूज्य श्री मलुक पीठ वाले भगवान है। तो इस बात को जब चर्चा हो रही थी तो महाराज जी हमसे बोले, पंडित जी आगे समय बहुत खराब आने वाला है और हम लोग रोक नहीं पाएंगे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, कम से कम 1 घंटे घर में बैठ के मोहल्ले के बच्चों को बुलाओ। ऐसे नहीं आए तो उनको किसी लोभवश बुलाओ, संगीत के बहाने, किसी बहाने बुलाओ और रोज बिठाल करके 1 घंटे 1.5 घंटे मानस सीख नहीं पाएंगे। यह समस्या आने वाली है। मोबाइल में लोग 5 घंटे निकल जाएं। कभी कभी महाराज हम देखते हैं लोग रात भर ऑनलाइन रहते हैं, 10 घंटे निकल जाएं मोबाइल चलाने में। लेकिन अब कथाओं में केवल ये माताएं कुछ दिखती हैं। यहाँ तो आएंगे हमें विश्वास है, लेकिन ये यहाँ की बात नहीं है, ये प्रायः सब जगह की बात है। इसलिए सत्संग से बच्चों को भी जोड़ें, इनके सम्मान में नहीं, इनके इस प्रयास के लिए। क्या जरूरत थी, इनको क्या जरूरत थी। जैसे सब लोग मौज ले रहे हैं, घर में अपना एसी में पड़े हैं, ये भी पड़े होते। लेकिन समाज में ऐसे लोग जो सबको जोड़ते हैं, जो भगवत कार्य में लगाते हैं, सत्संग में लगाते हैं, वो निश्चित वंदनीय हैं और निश्चित वह प्रणम्य हैं। तो सत्संग बहुत जरूरी है और घर से वही निकल रहे हैं सत्संग। इसलिए तो गोस्वामी जी ने मानस में कह दिया, अति हरि कृपा जाहे पर होई, अति हरि कृपा जाहे पर होई, अति हरि कृपा जाहे पर होई। पाऊं दे मार्ग सोई, पाऊं दे हरि कृपा जाहे पर होई, अति हरि कृपा जाहे पर होई। तो भगवान की कृपा निश्चित हम लोगों के ऊपर बरस रही है, जो हम लोग सत्संग में बैठे हैं। आज हम भूमिका में केवल इतना ही निवेदन करेंगे, बाकी तो भगवान की कृपा से पर्याप्त समय है। अब सीधे श्रीमद् भागवत जी का मंगलाचरण का प्रथम श्लोक बोल लेते हैं। भागवत जी का स्वरूप क्या है आप सब लोग जानते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण, केवल इन अक्षरों की ही व्याख्या की जाए तो इसमें भी पर्याप्त समय चाहिए। श्री का मतलब है, श्री माने राधा, श्री माने लक्ष्मी, श्री माने जानकी, श्री माने भगवती पराम्बा जगदम्बा। एक सज्जन बोले भागवत जी में राधा नाम नहीं है। त्रिपाठी जी, निश्चित है, प्रत्यक्ष में अगर देखा जाए तो राधा नाम नहीं है। क्यों नहीं है? एक बहुत प्रसिद्ध बात है कि सुखदेव जी अगर राधा नाम सुने तो उनको समाधि लग जाए।
लेकिन हमारे वृंदावन के एक महापुरुष ने इतनी बढ़िया बात कही, और वह कोई नहीं, हमने अपने गुरुदेव भगवान से सुना है। वो कहते थे, अरे प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष में कैसी बात करते हो, सबसे पहले श्री माने राधा सबसे पहले ही है। बिना राधा के श्याम आधे हैं, और बिना राधा रानी के बिना भागवत जी में रस आ ही नहीं सकता है। इसलिए बीच की, आगे की, पीछे की बात करते हो, सबसे पहले श्री है। श्री श्रेयते इति श्री, श्री माने है जो श्रेष्ठ होता है उसको श्रीमत सबसे अलंकृत किया जाता। पहला अक्षर है भा, भास्यते सर्ववेदेषु। चारों वेदों में भागवत की महिमा है, और चारों वेदों का सार भागवत जी में है। दूसरा अक्षर है गा, गीयते नारदादिभिः। नारद आदि संत महात्मा जो निरंतर गाते रहते हैं। अच्छा, भागवत को कितने लोग गा चुके हैं निरंतर? भागवत जी का एक एक श्लोक, आहा, इसको पुनः पुनः गाना चाहिए। इसलिए गीयते नारदादिभिः भागव वदन्ति ताव। बड़े बड़े वक्ता, कितने वक्ता बोल रहे हैं, कितने बोल चुके हैं, और कितने आगे बोलेंगे। फिर भी कहते भैया भागवत जी को अभी हम कुछ बोल ही नहीं पाए। हमारे महाराज जी क्रम से कथा करते हैं भैया, 1 महीने 2 महीने और साल भर में तो वो कुछ नहीं कह पाते। हमारे महाराज जी केवल एक अध्याय, एक स्कंद लेते हैं जो कम से कम वर्षों तक चलता है, वर्षों तक। तो कितने वक्ता बोल रहे हैं, कितने बोलते हैं, कितने बोलेंगे। वदंती तावका हुए थे। और चौथा अक्षर है भागवता, त्रायते भवसागरात्। भागवत जो भव से पार लगाने वाली है, ऐसी भागवत। बाबा ने मानस में भी तो कहा है, भवसागर चह पार, भवसागर चह पार जो 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 सुदृढ़ नौका है। आप कहोगे नौका में बैठेंगे तो कुछ शुल्क लगेगा, यहाँ तो कोई शुल्क है कि नहीं? कोई शुल्क ही नहीं है। यहाँ तो निःशुल्क बैठ जाओ इस कथा रूपी नौका में और भव से पार हो जाओगे। तब त्रायते भवसागरा। केवल हमने एक अर्थ किया भागवत जी का, और समय रहेगा तो आगे। तो श्रीमद् भागवत महापुराण, भागवत जी क्या है? बोले भगवान के अनेक रूप होते हैं। अनेक रूप रूपायो विष्णवे प्रभु विष्णवे।
जैसे शिलाखंड है, शिलाखंड को किसी कुशल कारीगर ने मूर्ति रूप दे करके सुंदर विग्रह तैयार किया, ब्राह्मणों ने प्रतिष्ठा कर दी, तो कनक बिहारी सरकार, रसिक बिहारी सरकार प्रकट हो गए। ऐसे ही भक्तों ने भगवान को अपनी वाणी से उनकी महिमा को गा करके और वांगमय वाणी का शब्द स्वरूप भागवत यह दिव्य महापुराण प्रकट किया। ये साक्षात भगवान है, भागवत जी साक्षात भगवान का स्वरूप है। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, साक्षात भगवान है। और भागवत जी का कोई दर्शन कर ले, अगर श्रवण नहीं कर पाए तो दर्शन मात्र करने से कल्याण हो जाता है। और कोई श्रवण कर ले और श्रवण करने के बाद जीवन में उतार ले, क्योंकि श्रवण तो बहुत लोग करते हैं। यहाँ की बात नहीं कह रहे माता, आप तो बहुत अच्छी हैं, मौरानीपुर की माता है, बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन हमने देखा है कई बार 3 घंटे को समर्पित है और घर जाते जाते सब भूल जाते। तो केवल श्रवण ही नहीं, उसको जीवन में उतारना है, हृदयंगम करना है। और इस विधि से जो कथा सुनते हैं वो निश्चित उनका कल्याण होता है। अब हम भागवत जी का मंगलाचरण का महात्म का प्रथम श्लोक बोलेंगे और संभव हो तो सभी लोग बोल लें, ठीक है ना। आप लोग जैसी कथा चाहेंगे, हैं? समय खूब है अपने पास, तो मसालेदार, आजकल लोग कहते ना महाराज थोड़ा मसालेदार हो जाए, चटकीली है। हमें चुटकुले भी बहुत आते, लेकिन हम चाहते कि बढ़िया शुद्ध कथा हो, है ना भैया। इसलिए ज्यादा दृष्टांत, चुटकुले और हास्य उपहास इसमें ना पढ़ करके बढ़िया मूल कथा सुने, क्योंकि यह पक्का है। हमारे महाराज जी कहा करते हर कथाओं में, हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरणार विंद चित धरो, हरि की कथा हो ये नित जहां, तो गंगा हू चली आवे तहां। जहां भागवत की कथा होती है वहां देवताओं को मंत्र पढ़ करके बुलाने की जरूरत नहीं है, देवता आ ही जाते हैं। पढ़ो मंत्र, अच्छा है, हम ये नहीं कहते मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन देवता तो आ ही जाते हैं। भारत में जितनी पवित्र नदियां हैं मूर्तिमान होके कथा में आ जाती हैं। गंगा हू चली आवे तहां, और सकल तीर्थ को बासा तहां, हरि की कथा हो ये नित जहां, वहां संपूर्ण तीर्थ आ जाते हैं। ऐसा कोई देवता नहीं सनातन धर्म का जहां भागवत की कथा हो और देवता ना आए, सब देवता आ जाते हैं। और ऐसा कोई सिद्ध नहीं, ऐसा कोई देवर्षि नहीं, ऐसा कोई योगी नहीं, तपस्वी नहीं, साधक नहीं जो कथा में ना पहुंचे। और भैया ये तो सब पहुंचते हैं, कितनी देर में आते हैं, कब आते हैं, लेट भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हनुमान जी महाराज आ जाते हैं। ये सबसे प्रथम पंक्ति के श्रोता और सबसे श्रेष्ठ श्रोता और सबसे बड़े वक्ता। हनुमान जी से बड़ा वक्ता कोई नहीं है। हनुमान जी महाराज ऐसी जगह कथा कहने गए थे, त्रिपाठी जी बताओ, जहाँ बिल्कुल एकदम ठनी थी लंका वालों से राम जी की, है? जनक नंदन ही जानकी जी का हरण करके ले गया था, लेकिन विचार करो हनुमान जी महाराज वहीं विदेश की धरती पर लंका में राम कथा कह के आ गए थे। बोलो राधे राधे। तो हनुमान जी आते हैं, देवता आते हैं, इसलिए हमें इस भाव से कथा करनी और सुननी चाहिए कि यह कथा केवल हम नहीं सुन रहे, हनुमान जी सुन रहे, ठाकुर जी सुन रहे, कितने देवता सुन रहे, कितने महापुरुष सुन रहे। इसलिए हम अपनी वाणी से वही बोले जो सुनाने लायक हो और वही सुनना चाहें जो सुनने लायक हो, तो कथा विशुद्ध होगी। एक बात और निवेदन कर दें प्रसंगवश,
इस भारतवर्ष में कथाएं खूब हो रही हैं हमारे देश में, लेकिन कथाओं को सुनने के बाद भी परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में तो बड़ी विलक्षण स्थिति बनी हुई है कथा के नाम पर। सोशल मीडिया पर आप सब लोग देखते ही है, कथाओं में भी मिलावट। हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते हैं हर चीज में मिलावट हो गई कलयुग में, हर चीज में हो गई ना माता जी। फलों में मिलावट, अन्न में मिलावट, साग भाजी में मिलावट, अरे कहां तक कहे मनुष्यों में भी मिलावट। मनुष्यों में मिलावट इसलिए हो रही है क्योंकि सनातन धर्म में जो 4 वर्ण हैं, जो वर्ण व्यवस्था भगवान ने बनाई है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, उस वर्ण व्यवस्था को लोग इग्नोर कर रहे हैं। वर्ण व्यवस्था को लोग स्वीकार, और वर्ण संकरता के आने से गीता में लिखा है फिर उनके कुल में जो प्रकट हुए हैं, जो पितर हैं, उनका कभी कल्याण नहीं होता है। तो सब चीजों में मिलावट हो रही है, सब में, मनुष्यों में भी। और कहां तक कहें थोड़ी बहुत मिलावट अब कथा में भी हो गई है। थोड़ी बहुत क्या, बहुत कुछ हो गई है, इतनी मिलावट हो गई है। अरे उनसे पूछो जो भागवत पढ़ते हैं। टेंगरे जी कह रहे थे महाराज अष्टम स्कंद हो गया। हमने ऐसे देखे हैं, एक जगह हम कथा कहने गए, एक देवी जी थी, मठ वाली अपने लेके पहुंच गए, और जब उनकी पोथी आई तो उसकी पन्नी भी नहीं निकली थी, माने कभी उन्होंने भागवत जी पढ़ी ही नहीं थी। देवी जी कथा कहती कैसे हो? तो बोले महाराज डायरी बनाए हैं, बस डायरी पे फिक्स है। और अब तो खैर इन सब बातों को हमें नहीं करना। हम वृंदावन के श्रीमन माध्व गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य हमारे परम मित्र हैं आचार्य श्री पुंडरीक कृष्ण गोस्वामी जी महाराज। एक दिन मिले, चर्चा हुई, और अपनी कथाओं में भी वो इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कहते हैं। वो कहते हैं कि जब तक भारतवर्ष का श्रोता प्रबुद्ध नहीं होगा तब तक कथा शुद्ध नहीं होगी। श्रोता स्वयं अपने घर में भागवत जी को पढ़े, उनको पता तो हो कि लोग बोल क्या रहे हैं और लिखा क्या है। डेंगरे जी हमारे पढ़ते हैं, ऐसे श्रोता पढ़े तो श्रोता प्रबुद्ध होगा तो कथा शुद्ध होगी, नहीं तो कथा में भी मिलावट हो गई है, सब चीजों में मिलावट। बस इस श्लोक के बाद हम नाम ही गाएंगे, ठीक है? तो भागवत जी के महात्म्य का पहला श्लोक सभी लोग बोल लेंगे, सभी लोग बोलेंगे। सच्चिदानंद रूपाय आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, कृष्णाय वयं बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री केदारेश्वर भगवान की जय, कनक भवन बिहारिणी बिहारी जू सरकार की जय, श्री रसिक बिहारी बिहारिणी जू सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय। भगवान सत्स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं और आनंद स्वरूप हैं, जो विश्व को उत्पन्न करते, पालन करते और संहार करते हैं। इनकी कथा श्रवण करने से त्रिताप दूर होते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं, श्री राधा रानी के साथ। तो आज केवल प्रथम श्लोक ही हुआ, और अभी प्रथम श्लोक की भी चर्चा होना है, कल होगी विस्तार से। अभी तो केवल उच्चारण ही किया है, मंगलाचरण किया है। कल हम लोग समय से उपस्थित होंगे। कथा का समय है ठीक वैसे ठीक 10 बजे से 1 बजे तक है। और हाँ, लेकिन मतलब इसलिए कि
अगर थोड़ी सी छूट दे दो तो हम लोग और पीछे चलते हैं, बुंदेलखंड के लोग हैं ना हम लोग। तो ठीक 10 बजे से इसलिए है क्योंकि 10:30 बजे तो शुरू हो जाए, है ना, मतलब 10:30 बजे कीर्तन हो जाए, आरती हो जाए, मंगलाचरण हो जाए और कथा शुरू हो जाए। तो ठीक 10:30 बजे से और 1:30 बजे तक, है ना, कथा है। इसके पश्चात भगवान शिव जी का पूजन है, अभिषेक है और सुबह से माताएं आती ही हैं शिवलिंग निर्माण करने। तो ये जो क्रम चलेगा वह क्रम आप सभी को विदित ही है, जो विगत कई वर्षों से चल रहा है और उसी क्रम से आप लोग लगे हुए हैं। निश्चित आप लोग धन्य भाग्य हैं, सराहनीय हैं और वंदनीय हैं और प्रशंसनीय हैं और भगवान की बड़ी कृपा है। वैसे ही कृपा बरसती रहे जैसी अब तक बरस रही है। सभी भक्तों को हमारा प्रेम से जय सिया राम, राधे राधे। अब थोड़ा सा कीर्तन करके हम लोग आरती करेंगे और कोई विशेष बात होगी तो हमारे भैया आपको सूचना देंगे, त्रिपाठी जी बता देंगे। आइए थोड़ा सा कीर्तन कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे राधे, राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे राधे। सभी लोग भागवत जी की आरती करेंगे। उसके पहले आपको जो भी सूचना है बोलेंगे, बताना है कुछ। राधे राधे। बस सभी से यही निवेदन है कि समय पे आएँ सभी लोग कथा के लिए। और आज तो कथा का प्रथम दिवस रहा है। कल से टैक्सियों के जो नंबर पंपलेट में दिए गए हैं उनका उपयोग करके टैक्सी घर पे भी बुला सकते हैं और यथा स्थान भी फिक्स किए गए हैं, वहाँ से भी आप टैक्सी पकड़ कर आते हैं कि आश्रम पर कथा श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। ऐसा समझें कि अपने घर पर कथा श्रवण करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ अपनापन आ जाता है वहाँ सारी असुविधाएं खत्म हो जाती हैं। बाकी आपका अपना ही आश्रम है और सभी यजमान हैं, ये कोई ना समझे, संख्या में सभी लोग आएँ, कथा श्रवण करें। और जैसा कि पूज्य महाराज जी ने भी कहा है कि कथा के बाद शिवार्चन रुद्राभिषेक का विधिवत कार्यक्रम रहेगा। और हर साल जो लोग सपरिवार शिवार्चन में बैठते हैं उनको कुछ ना कुछ का आशीर्वाद जो कृपा के रूप में आपके घर पहुंचेगा।
और इस बार भी जो भी परिवार सब लोग बैठेंगे कुछ ना कुछ है। 10:30 बजे तक आप लोग यहाँ आ जाएं, जिससे कि 10:30 बजे मंगलाचरण होके कथा प्रारंभ हो सके। और हम लोगों ने निवेदन किया तो बहुत कुछ सोचा उन्होंने, लेकिन फ़िलहाल तैयार हो ही गए। जाने आने में भी असुविधा हो रही थी महाराज जी को, लेकिन बहुत अच्छी सभी लोगों को कथा श्रवण करने का हम सभी लोगों को सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में अपना अमूल्य जीवन का बहुमूल्य समय निकाल कर आएँ और अपने स्थान पर अपने आप के द्वारा ही जो कथा की जा रही है उसका लाभ लें। राधे राधे, जय श्री राम। सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के आरती का दर्शन करें। श्रोत्राद्वैष प्राणश मुखादग्निरजायत। मन में बसा उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति, तेरी आरती, हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हो तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो, करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। आओ भक्ति नाव मेरी नाव दो भगवन। दर्द की दवा तेरे साथ है, दर्द की दवा तेरे पास है। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। वो सब कुछ तेरा, तेरा वो चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर वेद तेरी महिमा गाए संत ध्यान करे वीणे वीणा तान। वेद तेरी महिमा गान संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे वीणे वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। व्यास दास तेरी करे आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मैं भगवन तेरी आरती उतारूं मैं भगवन
कर्पूरगौरं करुणावत सदा वसन्तं हृदया